लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम सम्मत 2078 में जो वर्ष लग्न बना है, वर्ष प्रवेश हुआ है, उस आधार पर 2078 सम्मत के संबंध में चिंतन करेंगे। चैनलों पर बहुत सारी भविष्यवाणियाँ आती है, ज्योतिष के बड़े बड़े विद्वान उसमें अपनी बात कहते हैं, पर इस बात का मुझे बहुत दुख होता है कि जिनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे दर्शक हैं, वो लोग चैनल पर या अपने वीडियो में ज्योतिष से हटकर राजनीति से प्रभावित या पूर्वाग्रह से ग्रसित बात अधिक करते हैं। 2077 सम्मत की भविष्यवाणी में भी यह देखने को मिला और कई बड़े बड़े भविष्य वक्ताओं में फलित का असामंजस्य पाया गया। 2078 पर भी यही हो रहा है। मैं देखता हूँ कई चैनल्स, कई वीडियो, उनकी भाषा जो लोग बताते हैं राजनीतिक तुष्टीकरण की या अपनी राजनीतिक विचारधारा या अपनी पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता का प्रभाव उसमें ज़्यादा दिखाई देता है। जो ज्योतिष के जानकार हैं उन्हें पता है वृष लग्न में वर्ष प्रवेश हुआ है। इस वर्ष मंगल राजा है और मंत्री भी है। भारत का स्वतंत्रता का लग्न भी वृष है, राशि कर्क है। अब देखिए इस वर्ष का जो वर्ष प्रवेश लग्न बना है वही भारत देश का लग्न भी है, और उस लग्न में राहु बैठा है मंगल के साथ। राहु और मंगल की युति हुई है, लग्न को पीड़ित कर रहा है वह, और मंगल द्वादश भाव और सप्तम भाव का स्वामी है। इस कारण राष्ट्र का स्वास्थ्य, राष्ट्र का व्यापार, राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को बहुत क्षति होने की स्थिति बन रही है। कर्क राशि से भी यदि हम देखेंगे तो हमें स्थिति यही मिलेगी। चतुर्थेश जो सुख भाव का स्वामी सूर्य है वह अपने से अष्टम में गया है। यद्यपि एकादश में गया है, लेकिन अष्टम में जाने के कारण और वहाँ पंचमेश बुध अस्त हो जाने के कारण स्थिति भारत की प्रजा के लिए सुख की नहीं है। इसी प्रकार गुरु जो अष्टमेश और एकादशेश बना है, दशम में बैठा है। दशम में बैठा रहने के कारण गुरु विपरीत फल दे रहा है शासकों के लिए। शासकों के प्रति भारी असंतोष होगा, राज्य से असंतोष, जनता धीरे धीरे इस वर्ष में देखना असंतोष बढ़ता ही जाएगा। आर्थिक विषमता उग्र रूप धारण करेगी। बहुत नीचे तक हमें आर्थिक हानि भुगतनी पड़ सकती है।
जबकि कुछ वर्ष पूर्व कुछ भी भविष्यवाणियां आर्थिक वेत्ताओं ने, राजनेताओं ने और ज्योतिष के मर्मज्ञों ने की हो। चलित कुंडली यदि हम इसकी बनाते हैं तो छठा भाव लोप हो रहा है। छठा भाव ऋण, रोग और शत्रु का है। छठा भाव लोप होने से वास्तविक स्थिति हमारे सामने नहीं आएगी, छिपाई जाएगी। क्या स्थिति रहती है? हानि पर पर्दा डाला जाएगा, जन हानि हो, आर्थिक हानि हो, ऋण हो, रोग हो, शत्रु हो। हम उसे छिपाकर स्वयं शासक ही जनता के साथ शत्रुता का काम कर सकते हैं। वास्तविक हानि के आंकड़े बताए नहीं जाएंगे। संपूर्ण कुंडली का हम अध्ययन करें तो तीनों त्रिकोण अपनी अपनी स्थिति से बहुत कमजोर गए हैं। लग्नेश अस्त है, पंचमेश मैंने आपको बता ही दिया, पंचमेश भी अस्त है। लग्नेश द्वादश में है, लग्नेश द्वादश में है। और इसी प्रकार जो भाग्येश है, जो भाग्येश बना है, वह भाग्येश शनि बना है, जो अपने स्थान से विपरीत चला गया है। यानी दशमेश होकर नवम में बैठा है भाग्य स्थान में। यद्यपि वह भाग्य स्थान में स्वग्रही है, लेकिन फिर भी अपनी मूल त्रिकोण राशि से द्वादश में गया है और मूल त्रिकोण राशि पर गुरु बैठा है, गुरु आया है, जो कि अष्टम का स्वामी है। तो कुल मिलाकर राज्य की स्थिति, आर्थिक स्थिति, प्रजा की स्थिति बहुत ही चिंतनीय दिखाई देती है। आप देखेंगे समय परिवर्तन के साथ यह स्थिति बढ़ती ही जाएगी। अभी आगामी 6 माह तक इसमें नियंत्रण की कोई संभावना विभिन्न प्रकार की दशाओं के आधार पर दिखाई नहीं देती है। शासकों की कुंडली भी मैंने देखी है। प्रमुख शासक वर्ग या प्रमुख शासक की कुंडली भी महादशा अंतरदशा के हिसाब से चिंतनीय है। हाल ही में चुनाव हुए हैं, हो रहे हैं और अंतिम सोपान पर है। बंगाल पर पूरे भारत की निगाह है, जहां 6 माह पूर्व से ही प्रचार प्रारंभ हो गया था और उस चुनाव का परिणाम हम वर्तमान में जो बीमारी फैली है उसमें हमने देखा है। उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन वहाँ युद्ध है भाजपा और ममता बनर्जी के बीच। ममता बनर्जी की 2 कुंडलियाँ प्रचलित है, एक मेष लग्न की कुंडली है, एक मकर लग्न की कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली यदि हम देखते हैं तो 2007 में उनके शनि की महादशा आई और शनि में बुध का अंतर जब 2010 में उनका आया तभी वह मुख्यमंत्री बन गई और भारत के राजनीतिक पटल पर उनका एक अनोखा उदय हुआ। इस समय जो महादशा में अंतरदशा चल रही है, मंगल की अंतरदशा 27 मार्च को समाप्त हो गई है। इसने 1 वर्ष करीब उन्हें बहुत परेशान किया है, क्योंकि शनि में मंगल बहुत ही संकट या परेशानी से गुजारता है। लेकिन अब मार्च में स्थिति बदल गई है। अब राहु का समय आ गया है, शनि में राहु का समय आ गया है और राहु उनका नीच भंग करते हुए भाग्य स्थान में बैठा है और शनि सप्तम में उच्च का बैठा है। शनि की स्थिति वर्तमान में स्वग्रही है और राहु ममता बनर्जी की कुंडली में उनकी राशि पर ही बैठा है। अतः यदि ये कुंडली सही है, यदि ये समय सही है, तो मुझे नहीं लगता कि जो स्थिति दिखाई दे रही है
ममता बनर्जी उतनी कमज़ोर हो जाए, क्योंकि आगे शनि में गुरु का अंतर 2 वर्ष बाद आने वाला है और गुरु ममता बनर्जी का भाग्येश है और भाग्येश के नाते वह अपना चमत्कारिक प्रभाव दे सकता है, लेकिन ये इसी पर निर्भर है कि वह कुंडली सही हो। राजस्थान में भी 3 सीटों पर चुनाव हुए हैं। कांग्रेस में मुख्य नायक अशोक गहलोत और कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा, बीजेपी में विरोधी दल के नेता कटारिया और अध्यक्ष पूनिया। इनकी कुंडलियों का विश्लेषण राजस्थान के संदर्भ में करें तो जिन 3 सीटों पर चुनाव हुआ है, आश्चर्य की बात नहीं कि तीनों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रह सकता है। भाजपा के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह बन सकती है तीनों सीटें। आगे हम देखेंगे जो हमने विश्लेषण किया है कितना सटीक बैठता है। आर्थिक स्थिति और वर्ष प्रवेश की कुंडली एकदम सत्य है, उसमें कोई विभेद की स्थिति नहीं है, पर जो राजनीतिक ममता बनर्जी की कुंडली है उसका विश्लेषण उसी आधार पर है जब वह मेष लग्न की कुंडली हो। अगर मकर लग्न की कुंडली है तो परिणाम विपरीत भी या डिफर भी आ सकते हैं, पर ममता बनर्जी का अभी राजनीतिक अस्तित्व समाप्त नहीं है। अभी उन्हें बहुत कुछ आगे करना है, क्योंकि उनकी शनि में जो गुरु की दशा है वह लाभदायक बनेगी। इसी प्रकार हम ज्योतिष की और विभिन्न प्रकार के दार्शनिक विषयों की इस चैनल पर चर्चा करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय भारत।